Good morning, class 9th student. I hope you will be fine at your home. Today, 7th August 2020 on Friday. हिंदी लिटरेचर टेक्स्ट बुक क्षितिज लेसन नंबर 11 फ्रॉम काव्यखंड पार्ट टाइटल सवैये रिटन बाई रसखान। इससे पहले की ऑनलाइन क्लास में मैंने रसखान जी का जीवन परिचय आपको एक्सप्लेन किया था और कहा था कि इनकी रचनाओं को अलग हेडिंग में पहला हेडिंग जीवन परिचय होगा। मृत्यु पर आप उस जीवन परिचय के हेडिंग को फिनिश करेंगे। उसके बाद में अलग से हेडिंग डालेंगे रचनाएं या कृतियाँ, और रसखान जी की जो कृतियाँ हैं आप उन्हें नोट करेंगे। इससे अधिक और अच्छा लिखना चाहते हैं आप, नेक्स्ट हेडिंग आप डाल देंगे भाषा। भाषा में तत्सम तद्भव शब्दों के साथ ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। और अच्छा अगर आप करना चाहते हैं जीवन परिचय को तो आप शैली भी डाल देंगे। शैली में आपकी वर्णनात्मक शैली है। इसके साथ साथ जीवन परिचय को और अच्छा लिखना चाहते हैं तो आप हेडिंग डाल देंगे छंद। छंद में इस संपूर्ण जो ये टाइटल है रसखान जी द्वारा लिखित, इसमें सवैया छंद का प्रयोग किया है। तो इसके हिसाब से आज मैं इसका जो पहला सवैया है इसकी एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक इसे सुनेंगे। मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बसु मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। मझारन माने बीच में। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंद कुल कदम्ब की डारन। प्रस्तुत सवैया छंद में रसखान जी ने अपने मन के भाव को, अपने मन के उद्गारों को व्यक्त किया है। उनके आराध्य है भगवान श्री कृष्ण हैं। उनकी जो बाल के रूप में छवि है, उनका बचपन में जिस समय वो गैयों को चराने के लिए यमुना जी के किनारे पर जाते थे, जिन जिन वस्तुओं से संबंध रहा है उनके लिए रसखान जी के हृदय में अगाध श्रद्धा है, अगाध प्रेम है। और उन्होंने भगवान कृष्ण के चरणों में प्रार्थना की है कि हे भगवान, वैसे तो मेरा कोई बस नहीं है। पुनर्जन्म व्यक्ति को कर्म के आधार पर प्राप्त होता है, परंतु फिर भी मैं ये रिक्वेस्ट तुमसे करता हूं कि मेरे जिस श्रेणी के भी कर्म हैं उस श्रेणी के यदि आप आधार पर आपको मुझे पुनर्जन्म देना है
तो मेरी थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, मुझ पर इतनी दया कर देना। मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। अगर मुझे पुनर्जन्म मनुष्य के रूप में प्राप्त हो तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि मैं मनुष्य योनि में गोकुल गांव की रज में मेरा जन्म हो। अगर ऐसा मेरे साथ होता है तो मैं अपने को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली समझूंगा। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि कहा जाता है गोकुल के कण कण में आज भी लोगों की आस्था है कि भगवान श्री कृष्ण का वास है। तो अगर गोकुल में मुझे पुनर्जन्म की प्राप्ति मनुष्य के रूप में हो जाती है तो निश्चित ही मेरा ये विश्वास है कि मैं ध्रुव धाम को चला जाऊंगा, आपके धाम की मुझे प्राप्ति हो जाएगी। जो कुछ कर्म में कमी रह गई है, क्योंकि कहा जाता है कि व्यक्ति पर संगत का प्रभाव पड़ता है, और जहाँ पूरा गोकुल ही कृष्णमय है, अगर मुझे वहाँ पर मनुष्य रूप में जन्म मिल जाए तो जो कमियां मेरे जीवन में आज रह गई हैं, हो सकता है कि मैं मोक्ष का गामी ना हूँ, परंतु पुनर्जन्म में गोकुल गांव में जन्म लेकर के निश्चित ही मेरा जीवन संवर जाएगा। कितना स्नेह है उस गोकुल की धरती से रसखान जी को। अगली पंक्ति में कहा है, जो पशु हो तो कहा पशु मेरो हो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। हे भगवान कृष्ण, अगर मेरे कर्म मनुष्य योनि से निम्न कोटि के हैं तो मनुष्य योनि के बाद में जो श्रेणी आती है कर्म के आधार पर, वो पशु श्रेणी आती है। तो मुझे अगर पशु योनि प्राप्त होती है तो मेरी आपसे ये प्रार्थना है, ये रिक्वेस्ट है कि धेनु के रूप में, गाय के रूप में मैं जो नंद बाबा के पास 1,00,000 गायें हैं, उनमें से मेरा जन्म गाय के रूप में नंद बाबा के घर में होना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा कि आप नंद बाबा की गायों को नित्य प्रतिदिन आप चराने ले जाते हैं। कम से कम अगर मुझे पशु रूप में, गाय के रूप में पुनर्जन्म प्राप्त होता है नंद बाबा के यहाँ पर, तो दिन प्रतिदिन आपके दर्शन मुझे होते रहेंगे और मैं अपने को बहुत ही सौभाग्यशाली समझूंगा। जिसे दिन प्रतिदिन भगवान के दर्शन हो जाए, उससे बड़ा इस दुनिया में सौभाग्यशाली क्या है। देखिए, माया, स्त्री, पुत्र पुत्रियां, धन दौलत तो पापी के भी होती हैं, परंतु यदि ईश्वर की कृपा दृष्टि उस पर हो जाए तो उससे बड़ा इस दुनिया में कोई सौभाग्यशाली नहीं है। ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। थर्ड लाइन, पाहन हो तो वही गिरी को, जो कि हरि छत्र पुरंदर धारन। आगे रसखान जी ने इच्छा जताई है कि हे भगवान कृष्ण, अगर मेरा जन्म मनुष्य योनि और पशु योनि के भी लायक नहीं है और मनुष्य होने के नाते मुझे चोला छोड़ना ही छोड़ना है, तो फिर तीसरी श्रेणी आती है कंकड़ पत्थर की। उसमें मुझे उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनाना पुनर्जन्म में, जिस गोवर्धन पर्वत को आपने ब्रज के लोगों की रक्षार्थ इंद्र के विरुद्ध
अपनी कन की उंगली पर धारण किया था और धारण करने पर समस्त गोकुल के लोगों की इंद्र के प्रकोप से, इंद्र ने जो अपना प्रकोप रूपी जल बरसाया था, उस गोवर्धन पर्वत के नीचे सारे गोकुलवासियों को बुला करके उनकी इंद्र के प्रकोप से रक्षा की। अगर मैं उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बन जाता हूं तो निश्चित रूप से आपके स्पर्श मात्र से फिर भी मैं मोक्ष का गामी हो जाऊंगा और मेरे मनुष्य पुनर्जन्म में जाने का जो भाव है, जो उद्देश्य है, वो सार्थक हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन, जो खग हो तो बसेरो करो मिलिकालिंद कुल कदम्ब के डारन। आगे अंतिम पंक्ति में इच्छा जताई है। रसखान कहते हैं कि हे भगवान कृष्ण, यदि मेरे कर्म मनुष्य योनि में भी पुनर्जन्म लेने के नहीं है, पशु योनि में भी पुनर्जन्म लेने के भी नहीं है, पत्थर योनि में भी मेरा पुनर्जन्म नहीं हो सकता, और यदि मुझे पक्षी के रूप में, खग खग मीन्स पक्षी, पक्षी के रूप में मुझे पुनर्जन्म मिले तो मैं ये चाहता हूँ, मेरी ये अंतःकरण की इच्छा है कि मेरा जो निवास हो उसी कदम्ब के वृक्ष पर हो जो यमुना जी के किनारे, जिन कदम्ब के वृक्षों पर बैठ करके, जिन कदम के वृक्षों के नीचे आप बांसुरी की धुन का गायन करते हैं, तो उस बांसुरी की धुन को अपने कानों से सुन करके मैं अपने को परम सौभाग्यशाली समझूंगा और आपके निकट रहते हुए आपका मुझे सानिध्य प्राप्त होगा और मेरा जीवन का पुनर्जन्म का उद्देश्य भी सार्थक और सफल हो जाएगा। ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी। इसी के साथ साथ इसी पैसेज के आपको क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। इसमें 5 क्वेश्चन हैं। आपको 5 क्वेश्चनों के मैं आंसर समझा रहा हूं। पहले आप पैसेज लिखना ये, इसके बाद क्वेश्चन के बाद में आंसर। क्वेश्चन नंबर क्या है, रसखान अगले जन्म में कहाँ निवास करना चाहते हैं और क्यों। खंड ख, रसखान मनुष्य के रूप में अगले जन्म में क्या बनना चाहते हैं। ग, पशु बनने की स्थिति में रसखान अगले जन्म में क्या बनना चाहते हैं। घ, रसखान पत्थर क्यों बनना चाहते हैं। और अण है, रसखान खग बनकर कहाँ बसेरा करना चाहते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन क का आप आंसर सुनिए। रसखान अगले जन्म में अगर मनुष्य के रूप में उनका पुनर्जन्म होता है कर्म के आधार पर, तो ब्रज भूमि में निवास करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ब्रज भूमि से और भगवान कृष्ण की लीलाओं से अथाह प्रेम है, बहुत गहरा प्रेम है, अनन्य प्रेम है। आंसर कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, रसखान मनुष्य के रूप में अगले जन्म में क्या बनना चाहते हैं। इसका आंसर है कि रसखान मनुष्य के रूप में ग्वाल वाला बनना चाहते हैं। ग्वाल वाला इसलिए बनना चाहते हैं कि बाल सखा के रूप में, जिससे वो ब्रज भूमि में निवास कर सके और नित नए कृष्ण के साथ, ग्वाल वालों के साथ नित नए लीलाओं में अपनी सहभागिता रख सके। क्वेश्चन नंबर ग, पशु बनने की स्थिति में रसखान अगले जन्म में क्या बनना चाहते हैं। रसखान जी ने इस पैसेज में बताया है कि अगर
मेरे कर्म पशु योनि में पुनर्जन्म लेने के हों तो हे भगवान कृष्ण, मैं उन गायों में से एक गाय के रूप में जन्म लूं जिन्हें आप दिन प्रतिदिन यमुना के किनारे चराने के लिए ले जाते हैं, जिससे दिन प्रतिदिन आपके दर्शन लाभ प्राप्त करके मैं अपने मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर सकूं। इसके बाद रसखान पत्थर क्यों बनना चाहते हैं? रसखान पत्थर इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं जिससे श्री कृष्ण का शरीर का सानिध्य प्राप्त हो सके, क्योंकि उस गोवर्धन पर्वत को ही भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया था और गोकुल वासियों की रक्षा की थी। कम से कम पत्थर के रूप में गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनने पर मैं भगवान कृष्ण के शरीर का स्पर्श कर सकूं और ब्रज की जनता के काम आ सकूं, उनकी रक्षा में अपनी सहभागिता रख सकूं। अंतिम प्रश्न है, रसखान खग बनकर कहां बसेरा करना चाहते हैं? इसमें बताया है इस सवैये में कि रसखान जी ने ये इच्छा व्यक्त की है कि भगवान कृष्ण यदि मुझे खग के रूप में, पक्षी के रूप में अगर मेरा पुनर्जन्म हो तो मेरा निवास, मेरा घोंसला, मेरा डेरा कदम की डाली पर होना चाहिए, जो कदम के वृक्ष यमुना के किनारे लगे हुए हैं। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा कि आप कदम के वृक्ष की डालियों पर दिन प्रतिदिन नित नई क्रीडाएं करते हैं, उन पर बैठ करके बांसुरी का वादन करते हैं, जिससे उस बांसुरी की धुन को मैं अपने कानों से सुन सकूं और आपके मुखमंडल की आभा को अपने नेत्रों से निहार सकूं, जिससे मेरा आने वाला भविष्य सुधर जाए और मैं मोक्ष का अधिकारी हो सकूं और 84 लाख योनियों से मुझे छुटकारा मिल सके और मेरी आत्मा आप में विलीन हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि आपके एक्सप्लेनेशन जो मैंने एक्सप्लेन की है, जो क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन किए हैं, आशा करता हूं समझ गए होंगे। इन्हें आप फेयर कर लेना। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेरे व्यक्तिगत व्हाट्सएप नंबर पर अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।